नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार न्यूज़ फाइव भारत आपकी सेवा में हाजिर है। अब आज आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको आप एक बार गौर से सुन लीजिएगा और इससे आपको पता चल जाएगा, और जो बात आपको बताऊंगा इससे आपको पता चल जाएगा कि जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है उनकी जो ज्वाइनिंग की जो चांसेस है वो ज़्यादा क्यों है। हालांकि आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स पे कहते रहते कि इनका कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग का, हमारी उम्र निकल चुकी है, ये है वो है। हर कोई हमें कमेंट्स में आते रहे, ऐसे कुछ आते रहते हमेशा, और मैं हमेशा उसको पढ़ते रहता हूँ। और मैं उन सभी लोगों को और आप सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है एक बार आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अंत में जो वीडियो आएगा उसको भी एक बार आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरी बात में सच्चाई और उसकी बात में सच्चाई आपको पता चल जाएगा कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग की जो चांसेस है वो ज़्यादा क्यों है। पिछले 2 दिनों से मैंने जो है कई लोगों से फ़ोन पे बातें की है, उनसे उनकी राय जानिए। जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट है कैंडिडेट्स के ही है, वो लोग भी उनसे बातें की, उनसे जानकारी ली, उनकी दुख दर्द सुने मैंने, उनकी तकलीफ़ें सुने, वो क्या किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं अभी उसके बारे में भी सुना मैंने। उन्होंने कहा भी कि क्या प्रॉब्लम है उनको और क्या क्या उस पीड़ा है उनके तरफ कि वो जॉइनिंग क्यों उनको क्यों नहीं मिल रही, कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं उनके परिवार, और 2018 से लेके अभी तक उन्होंने क्या क्या सहन किया है, और उससे पहले जब वो एग्ज़ाम देने जाते थे तो किस उम्मीद से जाते थे, कितनी खुशी होती थी उनके चेहरे पे। लेकिन आज वही चेहरे, जो खुशी चेहरे 2018 से पहले थे, आज वही चेहरे मायूसी चेहरे बन गए। वो क्यों हुआ है? लेकिन उसके लिए भी उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है। जिन लोगों को लगता है कि 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स का कुछ नहीं हो सकता, ज्वाइनिंग कुछ नहीं हो सकता, उनका भी चांसेस है, उम्मीद है अभी भी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब पिछले दिनों से जिन से मैंने बात कर रहा था उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो ज्वाइनिंग थी 2018 वाले की, जैसे कि जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट से जिन्होंने इंतज़ार करते 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 दूसरी जगहों पे भी फॉर्म भर दिया था, जैसे कि रेलवे हो गया और अन्य सरकारी जगहों पे भी, तो उनमें से कई लोगों का सिलेक्शन तो हो गया, साथ साथ में ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिल गया। अब होता है क्या है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद वो मुझे कहते हैं कि हमें एसएससी की तरफ से एक लेटर आता है कि सर भैया आइए, आपको ये रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर, आके ज्वाइन कीजिए आप। अब ये ना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात, एक तरफ वो कह रहे हैं कि आइए ज्वाइनिंग कीजिए। अब वो क्या करें? अब वो बोलते हैं हम तो ज्वाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी नौकरी हो चुकी है, और वो भी सरकारी नौकरी है और ये भी सरकारी नौकरी है। अब वो धर्म संकट में, तो उन्होंने फैसला ले लिया कि हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे एसएससी जीडी में। तो इससे जितने भी लोग जो मायूस हो चुके हैं या जिनको लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है, तो मैं उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई, उम्मीद है क्योंकि जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है उनकी तो ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो ज्वाइनिंग नहीं करने वाले। तो जाहिर सी बात है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है कहीं और दूसरी जगह पे, जैसे कि रेलवे, दूसरी जगहों पे भी, अन्य जगहों पे, वो एसएससी में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो उनको पद दिया गया था वो पद खाली रहेंगे, और वही पद जो है आप सभी को दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग आप सभी लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके बाद। ऐसी मेरी क्या कहते हैं उसको, सोच है मेरी ये, क्योंकि उन लोग से बात करने के बाद जो मैंने सोचा है, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही कुछ होगा। हालांकि उनकी जो तादाद है जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी तादाद तो मैं जानता नहीं, लेकिन सरकार का जो प्रोसीजर है वो तो मैं जानता नहीं हाल क्या है उनका प्रोसीजर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने एक लेटर लिखा हुआ है एसएससी को कि इसका जो प्रोसीजर क्या है, कि अगर एक व्यक्ति का दूसरी जगह पे ज्वाइनिंग हो चुका है, आप उनको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो, तो कितना दिन का नोटिस पीरियड होता है कि वापस रिप्लाई आने का उनकी तरफ से। वो भी मैंने एसएससी को पूछा हुआ है और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। उसका जवाब का इंतज़ार मैं अभी भी कर रहा हूँ। उसका जवाब जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन उसमें भी वो व्यक्ति वही कह रहा है जो मैं आज कह रहा हूँ। सेम बातें हैं, बस फ़र्क ये है वो एसएससी जीडी स्टूडेंट है और मैं
आप लोग की यहाँ पे सेवा करने आए हैं। और मैं अंत में माननीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को उनकी जॉइनिंग लेटर दी जाए ताकि वो इस देश की सेवा कर सके। आइए देखते हैं वो वीडियो। माननीय गृह मंत्री जी, मैं पंकज भोयर महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन हुआ है वो ग्रेजुएशन हुआ है, पहली से चौथी तक के मैं गांव में ही पढ़ा था। उसके बाद में फिर पापा ने मेरा एडमिशन करवा लिया कि अपना गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। वहाँ से मैं 10th तक के क्लास स्टैंडर्ड जो है पास हो चुका हूँ। उसके बाद में फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा बीए में, ठीक है। तो ये सारी, और मेरे पापा जो है वो कुष्ठ रोग के पेशेंट है, उनके पाँव जो है वो कुष्ठ रोग का और एक हाथ भी जो है वो कुष्ठ रोग का है। और जो है पापा और मम्मी जो है वो मजदूरी का काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें पापा और मम्मी ने मतलब इस काबिल बनाया है कि हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब भी करता था और 7 बजे तक के मेरा जॉब रहता था। उसके बाद में फिर रूम पे आने के बाद में मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे तक के लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करता था, ठीक है। इस सिचुएशन में भी प्राइवेट जॉब करना और पढ़ाई करना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। और उसके बाद में भी अगर जॉब नहीं मिलती है सर, तो फिर मतलब नाराज़गी तो होती ही है। एक्चुअली हुआ यूँ था कि 2018 में एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली थी पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें 54,394 वैकेंसी निकली थी। उसको फिर 2 बार रिवाइज़ करने के बाद में टोटल वैकेंसी हो चुकी थी वो 60,210 वैकेंसी। जब ये वैकेंसी निकली थी तब मेरी एज थी 26 ईयर, ठीक है। 92 का मेरा बोर्न था मैम। उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद में उसका सीबीटी हुआ, रिटर्न एग्ज़ाम 2019 में। उसके बाद फिर जून में 19 में उसका रिज़ल्ट लगा, ठीक है। उसमें मैं क्वालिफाई हो चुका था। उसके बाद में फिर 2 महीने के बाद में अगस्त 30 को मेरा फिज़िकल हुआ था, उसमें भी मैं क्वालिफाई हुआ। 4 फरवरी को मेरा मेडिकल हुआ था, ठीक है, उसके में भी मैं क्वालिफाई हुआ। उसके बाद में 21 जनवरी 2021 को उसकी मेरिट लिस्ट लगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगने के बाद में जो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ही शामिल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो और वैकेंसी जो है वो टोटल फिलअप नहीं करवाई है, मतलब लगभग 54,500 हज़ार के करीब वैकेंसी फिलअप करवाई है। रिमेनिंग जो वैकेंसी है 6 साढ़े 6 हज़ार, वो अभी तक के फिलअप नहीं करवाई है। उसमें से भी इस भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस करने के लिए 2018 की वैकेंसी 2021 में आप फिलअप करवा रहे हो। टोटल 3 साढ़े 3 साल लग गए हैं इसमें। तो ऐसे में जो लड़के हैं, उसमें कुछ जो लड़के हैं ना वो अदर फोर्स में भी ज्वाइन हो चुके हैं, है ना। मतलब जो लड़के इसमें भी शामिल हो चुके हैं और अदर फोर्स में भी, तो वो ऑलरेडी तो वो भी वैकेंसी अभी बची हुई है ना। तो माननीय गृह मंत्री जी से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो वैकेंसी हमें दी जाए। और हम अभी ओवर एज भी हो चुके हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गृह मंत्री जी से कि वो हमें वैकेंसी दीजिए और हमें इस प्रक्रिया में ये करें।